रांची एसडीओ ज्वाइन करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं इतने कम उम्र में? ऑब्वियसली कैपिटल पोस्टिंग है तो वर्कलोड ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो किक भी ज़्यादा है। जब ईडी की रेड थी और सीएम के यहाँ आवास पे पूरे टीम घेराबंदी कर रखी थी, गोल्डमैन सच का कॉर्पोरेट लाइफ और लाइफ स्टाइल और वो कहते हैं ना एक ड्रीमी करियर जो आपके पास था, उसको छोड़ के ऐसा क्या चीज़ था जो मोटिवेट किया यूपीएससी के लिए? देखिए आज के डेट में तो यूपीएससी प्रिपरेशन इज फेयरली वेल डॉक्यूमेंटेड। आई फेस फेलियर इन माय लाइफ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, तो वैसे ही होता है, कुछ दिन मैंने भी तोड़े, कुछ दिन मेरा भी टूटा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे छूट दे रखी थी। गिरिडीह से आप पी ट्रांस से बिलोंग करते हैं, वो नक्सली से सबसे ज़्यादा ग्रसित एरिया रहा है झारखंड का। हरियाणा इलेक्शन हुआ, वोटिंग मशीन का बैटरी जो है उतना ही रह गया, भैया वो तो डिस्चार्ज तो होना चाहिए था। ईवीएम इज अ प्रीटी डम डिवाइस। पावर और पैसा, पहली बार आपको आपका इमोशनल कनेक्ट कभी तो हुआ होगा, किस एज में हुआ? 12th के बाद आईआईटी के लिए जाना चाहिए बच्चों? माय ऑनेस्ट एडवाइस टू एनीबॉडी वुड बी कि दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं, मैं इनका एक छोटी सी लाइन से परिचय करवाना चाहूँगा। देश की दो टफेस्ट एग्जामिनेशन, एक जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और दूसरा यूपीएससी, दोनों एग्जामिनेशन के टॉप लिस्ट में रहे हैं। और इनका पृष्ठभूमि की बात करें तो ये झारखंड के सबसे ज़्यादा उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र गिरिडीह के पीर टाड़ से बिलोंग करते हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं अपने बीच में आईएएस उत्कर्ष कुमार का। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद अमित जी। दोस्तों, आज हम जानना चाहेंगे सर से कि सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहली ज्वाइनिंग है सर और आपको रांची में मिला है। थैंक यू सो मच, फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर। और मेरा ऑब्जेक्शन है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी सिर्फ दो एग्जाम्स नहीं है। आई वुड वांट टू बी नोन फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन, और मैं अपने काम के लिए जाना चाहूँगा। एग्जाम्स तो आते रहते हैं एग्जाम जीवन बिल्कुल। सर, आप एक छोटी सी चीज़ जो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि रांची एसडीओ ज्वाइन करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं इतने कम उम्र में? देखिए, एसडीओशिप तो आईएएस की फर्स्ट पोस्टिंग्स में ही आते हैं, तो जो भी आईएएस एग्जाम क्लियर, यूपीएससी क्लियर करते हैं और आईएएस में सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग एसडीओ ही होती है। ऑब्वियसली कैपिटल पोस्टिंग है तो वर्कलोड ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो वो किक भी ज़्यादा है, करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। प्लस बीइंग एन इलेक्शन ईयर, ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम द रूटीन एसडीओ वर्क, इलेक्शन वर्क भी काफ़ी है। So it's definitely challenging. It's also very fun. It's very satisfying. So very happy and feel very fortunate to be here. एक छोटा सा इंसिडेंट का मैं जिक्र करूँगा। बीइंग रांची एसडीएम या एसडीओ, अभी थोड़े दिन पहले एक केस हुआ था जब ईडी की रेड थी और सीएम के यहाँ आवास पे पूरे टीम घेराबंदी कर रखी थी, तो कैसा सिचुएशन था, थोड़ा बताएंगे आप? One of the toughest challenges from a law and order perspective. Obviously, for any state to have a CM in that position, it's very tough. It's very tough. But I want to talk more from the law and order perspective. That was a time जब अंदर तो जो चल रहा था वो चल रहा था जी। बाहर मोराबादी में 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठा थे जी। who were not happy with the situation, and obviously central forces भी थे. So it was a situation जो could have gone any side, बहुत चीज़ें हो सकती थी। तो in that situation to ensure कि चीज़ें smoothly हो जाएं and कोई outburst नहीं हो, कोई भी law and order situation ना हो, कुछ भी unnecessary reaction ना हो, it means to engage all the stakeholders. It means to convey to everybody कि नहीं, situation ठीक है, and you let things go the way they should be. And I think in hindsight I'm pretty fortunate to also have that exposure कि उससे ज़्यादा लर्निंग आई डोंट नो और कहाँ हो सकती है। बिल्कुल। एंड थैंकफुली थिंग्स प्लेड आउट ऑल राइट। ऐसा कभी नहीं दिमाग में उस मोमेंट में आया कि यार इससे बढ़िया अपना गोल्डमैन सैच का कॉर्पोरेट लाइफ था? किसी मोमेंट में? हाँ, वो किक कहाँ है? अच्छा। आई मीन सबकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एक्सपेक्टेशन होती है, सबके अपने चैलेंजेस होते हैं, अपने गोल्स होते हैं। बट टू बी हियर इन द कैपिटल सिटी, टू एंगेज विद सच अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, टू बी इन टफ सिचुएशन जहाँ बहुत सारा प्रेशर है फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ साइड्स, एंड देन टू इवैल्यूएट कि लीगली आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, एंड टू टेक अ डिसीजन जो सही रहता है, इट गिव्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे। तो इवन इफ देयर आर डेज जब 12 घंटे 14 घंटे आप बाहर हैं,
या लगातार इंटेंसली लगे हुए हैं. फॉर एग्जांपल इवन इलेक्शन डेज, इलेक्शन में जिस दिन डिस्पैच होता है, जिस दिन रिसीविंग होता है, तो उस दिन काफ़ी देर रात तक लोग लगे रहते हैं. पूरी टीम आपकी लगी रहती है, जागी होती है, सुबह 3 बजे 4 बजे तक सबका दिमाग बंद हो चुका होता है. एट दैट पॉइंट टू इंश्योर कि चीज़ें तरीके से रूट मतलब ऑन पेपर सही तरीके से आ जाएं, टू एवरीथिंग इज क्लोज्ड. एक हिंदी में शब्द होता है विधिवत वो चीज़ें होना. तो विधिवत चीज़ें आप जब कंप्लीट करवा पाते हो तो दैट्स अ डिफरेंट लेवल सेटिस्फैक्शन जो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. वहाँ अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन है, वहाँ पे अलग टाइप का ग्रोथ है, अलग टाइप का एक्सपोजर. तो दो बहुत अलग दुनियाएं हैं. एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि आपको किससे किक मिलता है, आपको किससे मजा आता है. एंड अल्टीमेटली अब जहाँ हो आप, wherever you work hard and wherever you find ways to add value, आपको वहाँ कहीं ना कहीं किक तो मिलेगा. एंड दैट किक इज आई थिंक इम्पोर्टेंट टू हैव इन योर लाइफ. परफेक्ट. दोस्तों, एक IAS होने के बाद भी आपके जीवन में प्रेशर है और 14-15 घंटे का वर्कलोड भी होता है. तो हम एक छोटी सी और चीज़ पूछना चाहेंगे सर आपसे कि गोल्डमैन सच का कॉर्पोरेट लाइफ और लाइफ स्टाइल और वो कहते हैं ना एक ड्रीमी करियर जो आपके पास था, उसको छोड़ के ऐसा क्या चीज़ था जो मोटिवेट किया UPSC के लिए? देख, गोल्डमैन सैक्स वाज ऑन पेपर या बाहर से काफ़ी बढ़िया जिंदगी. आई वाज इन बैंगलोर, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. आई हैड गुड फ्रेंड्स, गुड सोशल लाइफ, माय फैमिली वाज प्रीटी हैप्पी. ऑब्वियसली पैसे काफ़ी थे, नो कंप्लेंट्स. इसी तरीके से फ्रीडम थी काफ़ी. आई एम श्योर वहाँ रहता ग्रोथ भी होती, चाहे एकेडमिक साइड में, चाहे प्रोफेशनल साइड, चाहे इंडस्ट्री साइड में. लेकिन एट दैट मोमेंट थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था कि जो भी मैं कर रहा था वो अमेरिकन मार्केट्स के लिए था, बिकॉज GS का लार्जली मार्केट US में है. तो एक वो डिस्कनेक्ट फील होता है बिटवीन व्हाट आई एम डिसाइडिंग या व्हाट जो मेरे एफर्ट्स हैं एंड उसका क्या आउटकम हो रहा है इन अ फार ऑफ कंट्री, इन अ फार ऑफ प्लेस. तो यहाँ पे आके एटलीस्ट वो फील होता है कि वट एवर यू डू, आपका दिन के जितने भी डिसीजन होते हैं, एंड इट्स अ लॉट ऑफ डिसीजंस, उन सारे डिसीजन का इम्पैक्ट आपको स्ट्रेट अवे सामने दिखता है. चाहे आप वोटर इंगेजमेंट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, चाहे आप अपने कोर्ट वर्क के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं, चाहे आप किसी इवेंट के अंदर यू आर इंश्योरिंग की चीज़ें तरीके से हो जाएं, चाहे आपकी कोई ना कोई स्कीम चल रही है. मतलब 1000 थिंग्स हैपनिंग. एंड वो जो सामने चीज़ें आपको दिखती हैं करने के लिए, उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन मतलब आई डोंट रिग्रेट कमिंग हियर. ओके. अच्छा, एक चीज़ बताएंगे तो UPSC IIT के बाद UPSC का जो प्रिपरेशन आप किया, आप प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे. वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हो उनको थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे आपने किया है. देखिए, आज की डेट में तो UPSC प्रिपरेशन इज़ फेयरली वेल डॉक्यूमेंटेड. जो भी थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उन्होंने इनफ टॉपर स्टॉक्स देख रखे हैं, उन्होंने इनफ यूट्यूब पे मॉक इंटरव्यूज़ देख रखे हैं, एक्चुअल इंटरव्यूज़ देख रखे हैं. सो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक आज के दिन में दिस अ डर्थ ऑफ नॉलेज, दिस अ डर्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन. इफ एनीथिंग, इन्फॉर्मेशन और सेंसरी ओवरलोड है. तो टू हैव द इंट्यूशन टू पिक आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, टू नो विच बुक्स टू रीड, टू नो हाउ टू डिवाइड योर टाइम. बिकॉज UPSC के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना वाइड डाइवर्स होराइजन है कि इजी टू गेट लॉस्ट. एंड द सिंपलेस्ट रूल ऑफ थंब इज कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है. आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में डॉक्टर या मतलब आपको एकदम एक्सपर्ट नहीं बनना है. आपको सब कुछ का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए. एंड UPSC का भी सिलेबस, एग्जाम स्टाइल आज की डेट में काफ़ी अलग हो गया पहले से. तो इट्स फार लेस ऑफ रेटिफिकेशन या नॉलेज रिप्रोडक्शन, इट्स फार मोर ऑफ एप्लीकेशन. कि आर्ट एंड कल्चर को ही ले लेते हैं, तो आज की कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, आज की सोसाइटी में उसका क्या असर पड़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप उठा रहे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली एप्लीकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. इकोनॉमिक्स का आज की डेट में क्या मतलब कैसे पॉलिसी पे इम्पैक्ट आ रहा है, पॉलिटी इज कम्प्लीटली करंट अफेयर्स. इतना जब करंट अफेयर्स हैवी है तो it's not a test of your knowledge, it's a test of how you process knowledge, it's a test of how you make decisions, it's a test of how efficient you are, it's a test of how you manage your time. तो ये fundamental traits अगर आप through the course of your life develop करते हैं या preparation time में develop करते हैं, तो I think you'll end up in a good place. But of course it comes with its own risk. Honestly, if somebody asks me UPSC करना है नहीं करना है, तो I take a second pause because that entry barrier is very high. Okay. It's a fantastic service. It puts you in very public places. It puts you in very strategic places जहाँ आपके decision का impact बहुत ज़्यादा होता है. चाहे वो in terms of welfare हो, चाहे वो in terms of law and order हो, चाहे वो in terms of raw power हो, जो भी आपको जो भी चीज़ excite करती है, चाहे वो in terms of satisfaction हो. लेकिन the entry barrier to come here is very high, and you know people. I know people who are very very sharp and they still struggle to clear or they struggle to come in a service of their choice. And we all know कि
टॉप के कुछ सर्विसेज और नीचे के कुछ सर्विसेज में थोड़ा गैप है. तो द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के मामले में ऑब्वियसली पीपल एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड अगर बहुत अच्छी चीज कुछ नहीं मिल पाती है तो. एंड अगेन देयर इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ कैडर्स वगैरह. सो it's a huge decision whether to even start a preparation or not, and even when you start a preparation उसके बाद आपका preparation किस तरफ चल रहा है. it's a long period है. अगर आपका एक attempt भी है तो आपका 1 year of preparation plus 1 year of attempt है, that's 2 years. Maintaining that level of intensity, that level of commitment for 2 years is not a short thing. वो 100-meter race नहीं है, it's a marathon. And you need to have your priorities clear, you need to know how to bust your stress, you need to know how to find your kick, you need to know all of that, especially at a time जब आपके friends, आपके batchmates, a lot of them will be moving forward in their personal life, in their professional life, they'll be buying a house, they'll be buying a car, they'll be at least having some sort of material or professional progress. And it's not like आपको immediately car चाहिए, it's not like आपको immediately घर चाहिए, but you want to be moving forward. तो अगर आप जब आप forward नहीं move कर पा रहे हो तो it's a very very tough time. But UPSC was the first time I faced failure in my life. मेरा first attempt में नहीं हुआ, I missed only by 15 marks, but I missed. And then to accept that and then to give it my all वापस से knowing कि you can actually fail again. So it's a challenge. It really tests your fortitude. It really tests your mental strength. It tests a lot of things. अच्छा, जी ज़्यादा टफेस्ट था या यूपीएससी? UPSC. JEE is far more structured. JEE is a bit more of your raw talent or raw speed. How fast you process knowledge. How fast you visualize things. How fast you react. Okay. UPSC is like being thrown into an ocean with absolutely no sense and no direction, and you're somehow expected to stay afloat at all times, navigating 1,000 problems. So it's a very different ball game. But yeah, I think JEE is just as fun. I found JEE just as fun, and UPSC a lot more challenging, honestly. Okay. अच्छा, यूपीएससी में अभी हम लोगों ने एक मूवी आई थी 12th फेल, आप भी शायद देखे होंगे, मैं तो देखा हूँ. It's very touching and very motivating. हाँ, तो वो इमोशंस देखिए क्या उस मूवी में दिखाया कि वो लड़का जो है वो एक लड़की के साथ इमोशनली अटैच्ड है. तो ऐसा बहुत सारे लड़कों के साथ होता होगा, पर्टिकुलरली उस एज में होता ही है. तो इस इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं अगर आपने किया तो, या जो बच्चे कर पा रहे हैं? इमोशंस तो होते हैं. हाँ. इमोशन होने चाहिए. इंसान अगर इमोशंस नहीं तो शायद फिर कुछ गलती है. हाँ. बट वो इमोशंस आपके सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कैसे बनते हैं, दैट इज अप टू यू. अगर आप वो फिगर आउट कर पाते हो तो आपको वो सही चैनल में एनर्जी निकलेगी. अगर आप वो फिगर आउट नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका रास्ता भटक सकते हैं. ऐसे भटकाव जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो बच्चों में तो देखते होंगे कि कई बच्चे होंगे जो इन तरह के इमोशनली डिवेटेड रहे होंगे. नॉट जस्ट प्रिपरेशन टाइम, आई थिंक ये जीवन भर का ही बात है. जब से लोग होश संभालते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे जहाँ भी, जिस भी पॉइंट पे आपको वो सडन अवेयरनेस आती है, उसके बाद देयर आर डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर अपॉर्चुनिटीज. आप जैसे चाहो वैसे देख सकते हो. वन ऑफ माय क्लोजेस्ट कॉलेज फ्रेंड्स, शांतनु ठाकुर, he had the option of getting computer science at IIT Kharagpur and the option of getting some other branch at IIT Bombay. He chose IIT Bombay क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, and he really wanted to be here with her. And she was also motivation for him to branch change by getting a GPA of 9.94, I think, out of 10. So that can be a source of motivation for you. A heartbreak can be source of motivation for you कि यार shit इतना खराब हो गया, अब तो जीवन में कुछ तो करना है, खुद को साबित करना है. तो इमोशंस तो प्रेजेंट है, इंसान है तो इमोशंस होंगे. इमोशंस आपके अंदर रेज करेंगे, रेज करने भी चाहिए. बिल्कुल. द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज कि आप उसको कैसे चैनलाइज करते हैं, आप उसको कैसे सही डायरेक्शन में लाते हैं. एंड तो बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे, कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें? देखिए ये तो एक अलग ही टॉपिक है किसी दूसरे पॉडकास्ट के लिए, किसी शो के लिए. जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ. आपको पता है आप कहाँ खड़े हैं प्रोफेशनली, आपको पता है आप कहाँ खड़े हैं पर्सनली, आपको पता है आप कहाँ खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनालिटी ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली स्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस. लोगों को पता होता है, बट द मोमेंट वी स्टार्ट लाइंग टू आवरसेल्फ इज व्हेन वी हैव अ डाउनफॉल. दैट्स आल्सो लाइफ टेलिंग यू कि यार आपका जो एक्सपेक्टेशन था, जो रीडिंग था सिचुएशन का, उसमें और रियलिटी में कुछ गैप है, तभी आप गिरे हो. बट अगर आपको पता होता कि आप किसी स्फीयर ऑफ लाइफ में यहाँ खड़े हो, एंड आपको अपने स्फीयर्स का आइडिया है, तो फिर आप नहीं गिरोगे. जहाँ आपका असेसमेंट गलत होता है वहाँ फिर आप कहीं ना कहीं गिरते हो, वहाँ फिर चोट लगती है, एंड देन यू होपफुली गेट बैक अप एंड देन यू लर्न फ्रॉम दैट. तो वैसे ही होता है, कुछ दिन मैंने भी तोड़े हैं, कुछ दिन मेरा भी टूटा है, कुछ प्रोफेशनली मेरा टूटा है, बट अल्टीमेटली यू पिक योरसेल्फ अप. एंड अल्टीमेटली लाइफ वही है कि
थिंक दैट्स द ब्यूटी राइट कि आप यू कांट गो बैकवर्ड। आप जहाँ भी हो, जिस भी हाल में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जो अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें हैं, दैट इज ऑल यू। आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, एंड फ्रॉम देयर आप अपने जीवन में कहाँ ले जाते हैं, प्रोफेशनली, पर्सनली, चॉइसेस आपके हैं। तो जिस दिन आप खुद के जीवन का कंट्रोल ले लेते हैं, खुद के जीवन की जिम्मेवारी ले लेते हैं, उस दिन आप बड़े होते हैं, उसके बाद फिर ग्रोथ थोड़ी आसान होती है। तो अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे ऊपर फिजिक्स वाला PWT का क्लासेस चलता है, मोर देन 3000 बच्चे होंगे जहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि मोस्टली बच्चे इसी एज में, जब 11th-12th के एज में हैं, कहाँ डिवेटेड रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये बात उन बच्चों के लिए भी पूछा, जानना चाहा कि भाई लोग इमोशनली कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। और अगर आप पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख चुके, आपने JEE और UPSC दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और अच्छे रैंक से आपने क्वालिफाई किया सर, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अगर आप कुछ इनपुट देना चाहें कि उनको अपने बच्चों को कैसे ख्याल रखना चाहिए, ताकि बच्चे देखिए वो तो बहुत कच्चा उम्र है, 14 साल, 15 साल, 16 साल, तो यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स डांटने पीटने लग जाते हैं। तो कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को? अब आप पेरेंट्स नहीं हैं, फिर भी आपके पेरेंट्स ने आपको हैंडल किया है, इसलिए मैं तो अपना एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कैसे डील किया था, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, एंड आई थिंक उससे जेनेटिकली है ही, ऑब्वियसली दे आर बोथ वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दोनों की मेमोरी बहुत शार्प है, दे वेरी फेयरली वेल रिस्पेक्टेड जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका असर तो पड़ता है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स ने मुझे छूट दे रखी थी। दे ट्रस्टेड मी कि जो भी कर रहा है तो ठीक कर रहा है, तो एज लॉन्ग एज मेरे बेसिक्स ठीक हैं। अगर मेरा लेट्स से एज अ किड आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपका होमवर्क हो जाना चाहिए, प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, आप एकेडमिकली ठीक कर रहे हो, एंड कहीं डेविएट नहीं कर रहे हो, नेगेटिव नहीं कर रहे हो, बिल्कुल, तो उन्होंने छोड़ दिया था। एंड आई थिंक वो छोड़ने से एक फायदा मेरी लाइफ में क्या हुआ कि आई ड्रिफ्टेड इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई पिक्ड अप बुक्स, आई रियली, मैं इंटरनेट पे काफी सर्फिंग किया हूँ, काफी चीजें पढ़ा हूँ, काफी चीजें ढूंढा हूँ, तो इन अ वे यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट अगर आपको ज्यादा वो फ्रीडम मिलती है तो इनफैक्ट आई थिंक दैट इज वन रीजन कि कोटा जाके के भी मुझे वो ट्रांजिशन वैसा नहीं फील हुआ। माय पेरेंट्स वर वेरी स्केयर्ड। आई नो जिस दिन पापा मुझे छोड़ के गए थे, पापा वाज क्राइंग वंस ही लेफ्ट मी इन कोटा। ऑब्वियसली ही डिडंट टेल मी बिकॉज़ मुझे लगा कि अगर बेटर होते दिखेगा तो कैसे लगेगा उसको, शायद रह नहीं पाएगा। बट वो उम्र बोली जैसे बोली, मैं अपनी दुनिया में काफी खुश था उस टाइम पे, एंड कोटा जाके आई गॉट इवन मोर फ्रीडम टू इंडल्ज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल्स, और exam preparation in general. I was in a circle of people who were just as motivated, who just had similar goals or sense में। तो पेरेंट्स के लिए मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि अगर आपका बच्चा ठीक कर रहा है तो उसको करने दो। अब उसके अलावा as long as नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा है, आप नज कर सकते हो उनको। अभी पीछे नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में नज थ्योरी के लिए। आई थिंक दैट नज थ्योरी अप्लाइज नॉट जस्ट टू इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, इट अप्लाइज टू फैमिलीज एज वेल, इट अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स एज वेल। अगर आपका रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे भाई बहन का है, चाहे आपका रोमांटिक है, चाहे आपका फ्रेंडशिप है, चाहे आपका पेरेंटहुड है, अगर वो सही चल रहा है तो नज करो ना। फिर आपको क्यों मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्श स्टैंड लेना है? आपका बेटा किताबें पढ़ रहा है, पढ़ने दो उसको। अब बेटा स्पोर्ट्स खेल रहा है, खेलने दो उसको। एज लॉन्ग एज वो एकेडमिकली ठीक कर रहा है, उसका एक फॉल बैक ऑप्शन है, उड़ने दो उसको यार, जहाँ उसको मन करे। आज वो जमाना तो है नहीं जहाँ पे आपके लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अभी झारखंड से इतने लोग मतलब इतने नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स में अच्छा कर रहे हैं। आई हैव अ स्कूल जूनियर स्टेफी पटेल, वो भी एक्टिंग में है, एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। मतलब शी एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ कमिंग फ्रॉम नो बैकग्राउंड एट ऑल। I have a friend जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, and she was a lawyer in Supreme Court. Now she's come back to Jharkhand High Court. I have friends who are pursuing PG in medicine, coming from absolutely non-medicine backgrounds, very normal backgrounds. तो अगर हम लोग उस टाइप के बैकग्राउंड से आके अच्छा कर सकते हैं, या एटलीस्ट खुद को सस्टेन कर सकते हैं, तो what is stopping anybody else? मतलब बट एटलीस्ट बच्चों में वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग या खुद का इनिशिएटिव होना चाहिए। जो डिसीजन आपका रहेगा, आप उसको मरते दम तक उसको डिफेंड करोगे या उसको बचाने की कोशिश करोगे। जो डिसीजन आपका नहीं होगा, आप उसको शायद छोड़ दोगे, यार तुम्हें चाहिए ही नहीं था, तो मेरे ऊपर थोप दिया गया, या दिस इज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। आज के डेट में इतने लोग इंजीनियरिंग के बाद डिसइल्यूजन क्यों फील करते हैं? कहीं ना कहीं वो किसी और प्रेशर के कारण इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं, या कोई और वोकेशन चूज कर रहे हैं। देन व्हेन वंस दे डू दैट, उसके बाद उनको रियलाइज होता है शिट, शायद मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। तो अगर एट व्हाटएवर पॉइंट आपका वो इनिशिएटिव टेकिंग तो चाहिए ना, आपको अपने जीवन में कमांड तो लेना है।
तो द सूनर द बेटर. एज अ पेरेंट आप जितनी जल्दी अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट खड़ा होते देख पाओगे, खड़ा कर पाओगे, उतनी जल्दी आपके लिए आसान पड़ेगा. आपके बच्चे भी शायद जल्दी ठोकर खा के जल्दी अपने जीवन को सही लाइन पे ले आएंगे. अच्छा, आप एक चीज़ बताएंगे, जैसे आईटी मुंबई के लाइफ के बारे में बताएंगे. 4 साल आपने वहाँ पे स्पेंड किया, कैसा था ये जीवन आपका? IIT बॉम्बे वाज द फर्स्ट टाइम मैं किसी बड़े शहर में था और इतनी अपॉर्चुनिटीज में था. आई थिंक IITs को लोग इतना देखते हैं कि ब्रांड वैल्यू है, अच्छा प्लेसमेंट है, ऑल दैट इज वेरी ट्रू. But IITs are also campuses of immense creativity, immense motivation, immense initiative taking. हम लोगों के सारे clubs, सारे bodies, they're all student driven. Mood Indigo is the college cultural festivals. TechFest is college technical festival. They're all completely student funded. Okay. They go to agencies and companies and raise funding. They approach artists, they negotiate, they finalize deals. मतलब ऐसे exposures can be had in a good college. So in that sense, IIT Mumbai was the first time I had an exposure to the real world. If I'm being very honest, because right from childhood I was a fairly introvert, shy kid. मैं बहुत कुछ करता नहीं था. I was a guy who was into TV and books वगैरह. कोटा जाके भी I had a fairly sheltered life वहाँ पे, because घर पे था, पढ़ाई करता था, कोचिंग जाता था, पढ़ाई करता था, फ्री टाइम में बुक्स पढ़ता था, या आई जस्ट गो रनिंग ऐसे, या कोई टीवी शो देख लिया, कुछ और कर लिया. बट फेली रियल वर्ल्ड से या रियल सोसाइटी से आप कट ऑफ रहते हो उस पॉइंट. एंड दैट्स अ बिग चैलेंज. आई थिंक दैट्स अ चैलेंज. एंड इसीलिए इतने लोग वहाँ पे शायद अपना टच खो भी देते हैं, या इतना लूज आउट भी करते हैं, बिकॉज आप सडनली सोसाइटी से बहुत कट ऑफ हो जाते हो. आपके जो फैमिली के इवेंट्स है उससे कट ऑफ हो जाते हो, आपके पर्सनल लाइफ बाकी चीज़ों से कट ऑफ हो जाते हैं. एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. अरे यार ये किया तो शायद जेई में असर पड़ जाएगा, या मेडिकल में रैंक अफेक्ट हो जाएगी. तो सडनली सब कुछ का कॉस्ट इतना बढ़ा है कि आप उन चीज़ों में इंडल्ज नहीं करते हो. देन व्हेन यू कम टू कॉलेज आपको सडनली लगता है चलो ठीक है, अब एक फ्लोर है, मतलब कुछ भी कर लो, इतना तो एटलीस्ट लाइफ में स्टैंडर्ड है. लेकिन वहाँ पे भी प्रेशर तो है, तभी तो बच्चे सुसाइड करते हैं. IITs में भी इतना. आई जेन्युइनली थिंक नंबर सुसाइड नहीं होना चाहिए. हाँ, बहुत कम है नंबर, लेकिन कोई भी सुसाइड एक भी नहीं होना चाहिए. एट द सेम टाइम प्रेशर जितना बाहर से है, आई थिंक अ लॉट ऑफ द प्रेशर आल्सो कम्स बिकॉज लोग प्लेसमेंट में बात करते हैं कि अरे इतना पैकेज मिल गया, उसको क्यों नहीं मिल रहा है. ओके. व्हेन वी आल्सो नीड टू रियलाइज कि मीडिया भी कुछ हद तक सेंसेशनलाइज करती है, कुछ हद तक नंबर्स ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, एंड जो पैकेज एक्चुअली 1000 में से लेट्स से 5 को या 10 को मिल रहा है, दैट कैन नॉट बी अ नॉर्म, राइट. अगर आप वो प्रेशर लगाएंगे तो कहीं भी लोग फिर सफर करेंगे. कोटा में क्यों सुसाइड्स होता है? बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं सेम एक्सपेक्टेशन सबसे होती है, जबकि सबका वो स्ट्रेंथ नहीं है. इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए, प्लेसमेंट होती है, कोई भी कंपनीज आती हैं, व्हाट डू दे पिक अप बेस्ड ऑन? आपके एकेडमिक्स, आपका क्लियर स्टेट अवे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है. करेक्ट. अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रिएटिव इन डिफरेंट सेंसेस. अगर सिर्फ कॉलेज एकेडमिक्स ही पैरामीटर होता सक्सेस का, तो इतने कॉलेज ड्रॉप आउट्स कैसे सक्सीड करते हैं? करेक्ट, बिल्कुल. मेरा पॉइंट इतना ही है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन हैज इट्स प्रोस, हैज इट्स कॉन्स, एंड अगर उसी इवैल्यूएशन को हम लोग एब्सोल्यूट मान के प्रेशर लगाएंगे तो उसका फिर कुछ ना कुछ बैकलैश होगा. दैट कुड बी वन वे ऑफ. बट वहाँ एकेडमिक प्रेशर नहीं है, जो प्रेशर बाहर मीडिया से बोला था, बिकॉज आपका एक फ्लोर है, तो अब आपके ऊपर है कि आप उस फ्लोर से कितना ऊपर जाना चाहते हो. करेक्ट. वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं एक दोस्त एंड समबडी आई एम वेरी प्राउड ऑफ, सुयश भटकर, ही वाज उसकी सीपीआई काफी कम थी, 10 में से 4.99 थी उस टाइम पे, एंड ही लैंडेड एन इंटर्नशिप एट फ्लिपकार्ट. ऑब्वियसली वो आईआईटी बॉम्बे है, पर अदरवाइज भी आप भी किसी कॉलेज में हो, आपको लाइफ में चांसेस मिलते हैं. आज के डेट में उसका पैकेज है 90 लाख a year. My God. So and he was somebody इंडिया में. Wow, good. He was somebody जो कॉलेज में बहुत exert नहीं किया. To if I'm giving an understatement, he was a guy जो he had a fairly chill, fairly laid back, nice life, and he woke up at the end of his college life. But he's doing so well. मतलब अभी बैंगलोर गया था, I stayed with him, and it was just so nice to see him grow so much, to be so happy in life. तो कॉलेज में it's not necessary that you hustle, it's not necessary that you apply so much, but of course अगर आप करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा. अच्छा, like in college, आप जब बैंगलोर गए तो ये तो नहीं लगा कि यार मेरी पैकेज थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा, यही कर ले तो बेहतर होता है? ऐसा फील नहीं आया कभी? प्रोज एंड कॉन्स किसी भी डिसीजन के होते हैं, और वहाँ रहते तो शायद लगता है कि यार किक कहाँ आ रही है. बट या यूर राइट, मतलब अगर आप बैंगलोर जाते हो एंड यू गो फॉर एन आउटिंग एंड कहीं पे 5 या 10 हज़ार खर्चा होता है, तो आपको थोड़ा पिंच तो करता है. बट देन इन योर बाकी एक्सपेंडिचर आपकी बहुत जगह सेविंग्स हो जाती है, तो यू फाइंड आउट अ वेज टू, मतलब इट्स अ फेयरली सेटल्ड एंड स्टेबल लाइफ, तो आई हैव नो कंप्लेंट्स उस सेंस में.
ओके ग्रेट. In that sense, I think I have मतलब I had the best of both worlds कि professionally भी इतने friends मिल गए and यहाँ भी इतने यहाँ भी मतलब in service I'm doing fairly well और अच्छा है, it's good. अपने स्कूलिंग के बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि आपका स्कूलिंग कहाँ से रहा. गिरिडीह से आप पी ट्रांस से बिलोंग करते हैं. वो नक्सली से सबसे ज़्यादा ग्रसित एरिया रहा है झारखंड का, और फिर इतना सारा कामयाबी. तो थोड़ा स्कूल डेज के बारे में बताएंगे. हाँ, आप जहाँ भी रहते हो वो आपका घर होता है and घर हमेशा घर होता है. बिल्कुल. तो आपके लिए आपको वो बाहर से नक्सल अफेक्टेड दिख रहा है, बट जब वहाँ पे मैं था तो वो मैं घर था. आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ नाना जी कुकिंग फॉर ऑल ऑफ अस चिल्ड्रन. या नानी हम लोग ख्याल रखते हुए, बिकॉज़ बोथ पेरेंट्स वर वर्किंग, तो इनिशियली नानी ने रेज किया है. आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट वे. यस, बट व्हेन आई वेंट बैक, अभी मैं ट्रेनिंग गिरिडीह में था लास्ट ईयर, एंड दैट इज व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज्ड ओश कैसी जगह थी पी टर्न. खुखरा कैसी जगह थी, स्पेशली उस टाइम पे 95 to 97. तो वो डेफिनेटली बाद में आपको हिट ज्यादा करता है, बट जब आप हो कहीं पे भी तो घर तो आपका घर होता है. स्कूल लाइफ वाज फेयरली स्टेबल, फेयरली कुछ बहुत एक्सेप्शनल वैसा नहीं था. आई वाज फेयरली शाई किड. बहुत सारी चीजें होती थी स्कूल्स में, एंड डीएवी हजारीबाग उस सेंस में वाज फेयरली वेरी वेरी गुड प्लेस टू बी. अशोक सर वहाँ प्रिंसिपल थे फॉर 20-25 years before he retired. And डीएवी हजारीबाग. एंड स्कूल में अपॉर्चुनिटीज बहुत थे. आई डोंट थिंक आई लेवरेज मोस्ट ऑफ इट. आई वाज फेयरली हैप्पी बीइंग माई सेल्फ. अच्छा काम अपना स्कूल का कर लिया, 2 साल मस्ती मटरगस्ती कर ली. आप टॉप नहीं करते थे स्कूल में? टॉप 3 टॉप 5 में रहता था. अच्छा. बट वो कभी ऐसा नहीं था कि यार टॉप करना है. मतलब यू डू, आप खुश हो लाइफ में तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली फिर हो जाती हैं. एंड आई यूज्ड टू रीड बुक्स. मैं बहुत पढ़ता, फिक्शन तो खैर बहुत पढ़ता था. स्कूल भाग के मूवी वे नहीं जाते थे? नहीं, स्कूल डेज में तो हम लोग भाग जाया बहुत करते थे. शहर से बाहर था. अच्छा. शहर से 5 किलोमीटर बाहर था, तो वो ऐसे फिजिबल नहीं था. बट हाँ, मतलब बुक्स काफी पढ़ी हैं, टीवी शो मुझे तो काफी याद देखे है हैं. हम लोगों ने भाग के मोहरा देखने गए थे. उस वक्त मोहरा मूवी आई थी स्कूल डेज में, ये टाइम में. I think my school was good that way कि they took us to movies. दानी समीप पर दिखाने ले गए थे. अच्छा, वो लोग ले गए थे स्कूल वाले? ले गए थे. ग्रेट. कुछ एक सर्कस वगैरह हुए थे, उसको वो दिखाने ले गए थे. कुछ स्कूल के टूर्स वगैरह होते हैं, वो सब में लेके गए थे. तो वो एक्सपोजर वैसे था. बट इफ आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपसे बहुत ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं स्कूल में काफी लाइक लिमिटेड टू माई सेल्फ था. मैंने बहुत आगे बढ़ के बुक्स नहीं पढ़ी, मतलब आगे की क्लासेस का नहीं पढ़ा. आई वॉज वेरी मच इनटू फिक्शन. बहुत फिक्शन पढ़ा है मैंने. be it rom-com, be it thriller, be it all sorts of, मतलब all categories. Sci-fi है. Dan Brown was a thing उस टाइम पर, वो मैंने काफ़ी पढ़ा था उस टाइम पर. तो मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ बच्चा था, वेरी ऑनेस्टली. एंड कोटा जा करके या IIT जा करके जनरली बोलना सीखा, सोसाइटी में इंटरेक्ट करना सीखा, चीज़ें करना सीखा. एंड ऑब्वियसली वो फिर लबासना जा करके और वो खुलता ही है. मतलब अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी जगह पहुंचोगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी कुछ ना कुछ अच्छा कर पाने की. बिल्कुल. लबासना के बारे में बताएंगे. लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उस जगह के बारे में, हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है. आई थिंक लबासना काफ़ी हाइप जगह है. काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है. बिल्कुल. It is a magical place. It's a little like going to Hogwarts. Harry Potter fans will probably know. एक adrenaline rush है, एक endomorphin rush है. You are living in a world of कि कुछ भी achievable है, कुछ भी हो सकता है. So there are a lot of things going on and आप सब कुछ ना कुछ participate करते हो. I danced on the stage for the first time. Okay. Then I danced again and again. I sang on the stage for the first time. And Great. this is a lot coming from a guy जो बारात डांस से दूर भागता था. अच्छा. क्विजेज होस्ट करे, बहुत अच्छे लोगों से मिला, बहुत जगह घूमा, बहुत कुछ देखा. लबासना एक राजस्थानी थाली जैसा है कि आपको हर फ्लेवर है कुछ ना कुछ उस आपकी थाली में है. अब आपके ऊपर आपको क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है. आप यू कैन बी एज रिस्पॉन्सिबल एज यू वांट, यू कैन बी एज इन्वॉल्व्ड एज यू वांट, यू कैन फाइंड योर एक्सेलेंस इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्फीयर्स. मतलब बहुत कुछ कर सकते हो इस तरह से. बहुत बढ़िया जगह है. बट अगेन जस्ट कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इसका एंट्री कॉस्ट काफी ज्यादा है. सो अगेन आई डोंट ब्लाइंडली एडवाइस पीपल कि यार यूपी प्रेप कर लो. इट हैज अ सर्टेन लेवल ऑफ मेहनत एंड सेंटहुड टू गेट देयर. सर, आप जैसे बुक का फिक्शन बुक पढ़े हैं,
तो ऐसे लोग जो बहुत सारा फिक्स बुक पढ़ते हैं वो बहुत फोकस मुझे लगता है कि नहीं हो पाते। फिर आप अपने फोकस को कैसे मेंटेन किए जेई के लिए या यूपीएससी के लिए? उनके अंदर तो क्रिएटिविटी बहुत आता है, बहुत सारा थॉटफुल हो जाते हैं वो। अगेन आप उस थॉट्स को चैनलाइज कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगेन नाउ दैट आई लुक बैक, मैंने कभी ये सोच के किताबें नहीं पढ़ी, बट ऑब्वियसली आपके टॉकिंग स्किल्स, आपका ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी, आपका आर्टिकुलेशन, ये चीजें आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती हैं अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो। तो करेक्ट। इट्स द सेम वे कि किसी को अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो द मोस्ट फन वे इज टू वॉच अ टीवी शो इन दैट लैंग्वेज, जो आपका फन भी है, आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे इस तरह से। तो एंड यू डेफिनेटली एक्वायर अ हैबिट ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स फास्ट। आप किताबें पढ़ते हो तो आप अपने पेस पे पढ़ते हो, आप एक दुनिया में खो जाते हो, आप चीजें विजुअलाइज करते हो, आप एक अलग दुनिया में खो जाते हो। स्पेसिफिकली मैं फिक्शन की बात कर रहा हूँ तो लेट्स से या तो अगर लेट्स से हैरी पॉटर है या पर्सी जैक्सन है या कोई और फैंटेसी है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, वे ऑफ द किंग्स है, तो यू लूज योरसेल्फ इन दैट वर्ल्ड। आप खुद को उस दुनिया में इमेजिन करते हो, देन यू प्लेस योरसेल्फ। बहुत आइडियाज आपको वहां से मिलते हैं जो फिर आप रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हो। सो लेकिन कभी कभी तो खो भी तो जाते हैं वो फिक्शन वाले वर्ल्ड में। तो कभी आप खोगे तभी तो खुद को पाओगे। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही है। मतलब अगेन मतलब इवन साइंटिस्ट के लिए काफी रूटीन है कि अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हो, अगर आप किसी चीज को लगातार स्टेयर करते रहते हो, तो आपको हमेशा वो इंस्पिरेशन स्ट्राइक नहीं करता है। करेक्ट। देयर आर फेमस साइंटिस्ट जो वायलिन प्ले करते थे इन देयर फ्री टाइम। आई थिंक इट वाज आइंस्टीन, आई एम नॉट श्योर। तो कुछ ना कुछ आपको चाहिए जो आपको डिस्कनेक्ट करता है ताकि यू कैन हैव अ फ्रेश लुक एट समथिंग। करेक्ट। मेरे कोटा में जो मेंटर थे वीके बंसल सर, द ओरिजिनल पायनियर ऑफ कोटा द वे वी नो इट टुडे। Okay, he passed away recently. Oh, I'm so sorry. Yeah, so he used to say something कि आपकी कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भिड़े रहो उससे, छोड़ दो उसको, आपके दिमाग में चलते रहेगा। आपका दिमाग इतना केपेबल है कि जब वो ओवर थिंकिंग कर सकता है तो वो ओवर एनालिसिस भी कर सकता है प्रॉब्लम का, एंड उसी प्रॉब्लम को बैक ऑफ द माइंड जब चलते रहने देते हो, देन यू कम बैक एंड टेक अ फ्रेश लुक, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। करेक्ट। आपने लाइफ में पाया होगा कि कुछ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, भाई छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे बाद या एक दिन बाद वापस उसको रिविजिट करो, आपको शायद प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप कोई चीज को स्टेयर करते रहते हो फिर इट कम्स बैक एंड हिट्स यू, मतलब फिर आपको वो हमेशा मतलब वो सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। करेक्ट, बिल्कुल। इट्स अ गुड वे टू डिस्कनेक्ट एंड देन रिकनेक्ट। फ्रेंडशिप में भी तो होता है ये, अगर आप किसी से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो लगातार तो एट सम पॉइंट आपको लगता है कि अरे यार अब ज्यादा हो गया है, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। सो यू देन डिस्कनेक्ट, यू मीट द पर्सन अगेन, एंड दोस्तियां वैसे गहरी होती हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं आजकल एक माहौल बना हुआ है, आप भी नोटिस किए होंगे, 7 में हो हाँ तो जेई का प्रिपरेशन करने के लिए कहीं ज्वाइन कर लो, 8 में हो, 6 में हो, 6 से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इस पे अपना क्या ओपिनियन देंगे? बच्चों को कैसे नर्चर करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए यहाँ पे? 6, 7, 8, 9। I'll go back to what I said earlier. जितनी जल्दी आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, not necessarily financially, in terms of academics as well, in terms of their life as well, उतना आपका काम आसान पड़ेगा। तो जेई का प्रिपरेशन 6, 7 से अप टू यू। अगर आपको लगता है आपके बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स में, जैसे आपने बताया आपके बेटे को भी मैथ्स में 80 में 79 आया है, तो आपको लग रहा है उसका इंक्लिनेशन उस तरफ आ रहा है, अब उसको मटेरियल दो। करेक्ट। जरूरी है क्या कि आप उसको कोचिंग के सिस्टम में फेंको? हो सकता है आप वो कर सकते हो, बट एट द लीस्ट अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, एज अ पेरेंट आपको इतना तो पता होता है अपने बच्चे को इंटरेस्ट किस में आ रहा है। एग्जैक्टली। उसका आर्टिस्टिक साइड है, उसका एनालिटिकल साइड है, उसका पब्लिक साइड है, उसका स्पोर्ट्स है, जो भी है, मैनेजमेंट स्किल्स है, उतना तो आई थिंक एवरी पेरेंट नोज। एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको उसी फ्लेवर में, उसी डायरेक्शन में और एक्सपोजर देते हो तो फिर वो तो नेचुरली ग्रो करेगा फिर तो। एट द सेम टाइम आई आल्सो वांट टू से कि मैंने तो ये सब नहीं किया था। आपके अंदर ये जेई क्वालिफाई करना ये कब पहली बार आया था? I'll be honest, मैं ओलंपियाड्स देता था। अच्छा। बट ओनली बिकॉज इट सीम्ड फन। मुझे उससे वो किक मिलता था कि इट वाज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी एंड मैं क्या कर सकता हूँ, कितना खुद को साबित कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो भूख डेफिनेटली वहां से थी। बट इवन जेई कभी सोचा नहीं। इवन फिटजी या ब्रिलियंट के एग्जाम्स दिए थे तो इट वाज नेवर कि यार जेई क्लियर करना है इसलिए एडमिशन लेना है इसलिए एग्जाम देना है। इट वाज कि अच्छा एग्जाम आया है, सब लोग दे रहे हैं, चल मैं भी देखता हूँ, देखते हैं कहाँ लैंड करते हैं, क्या होता है। सो आई थिंक वो
in hindsight again, because it's easy to reconnect the dots when you look back. Correct. I think ये Steve Jobs ने at some point बोला था. तो obviously आप कर रहे होते तो आप in the moment होते हो, you do what seems right to you. तो उस टाइम बहुत कुछ ऐसे मतलब एग्जाम्स दिए, तैयारियां करी, मतलब उस माहौल में था, लेकिन कभी जेई का सोचा नहीं. ऑनेस्टली क्लास 10th के मिड में, क्लास 10th के दिसंबर जनवरी तक आते आते सम टीचर आस्क्ड मी कि उत्कर्ष जेई करना है. आई सेड हाँ शायद मैम, मतलब इट्स पहले नॉन कंफर्टेबल, आइडिया नहीं था उस टाइम पर. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग हाँ चल ठीक है शायद कर सकते हैं, बिकॉज यू नो मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा आता है, फिजिक्स अच्छा आता है. फिर आई वेंट टू रांची में ही ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में एडमिशन लिया था मैंने, हियर फॉर 1 month. फिर समहाउ फिट नहीं बैठा, मन नहीं लगा. फिर एक और लीप ऑफ फेथ लिया, फिर कोटा गया. एंड एट दैट पॉइंट फॉर माई पेरेंट्स टू सेंड मी टू कोटा वाज अ बिग डील, बिकॉज हम लोग कभी बिहार झारखंड से बाहर रहे नहीं थे. इट वाज अ वेरी, बहुत दूर है, बहुत दूर है. स्ट्रेट ट्रेन से भी आपको मतलब 18-20 घंटे लगते हैं, बहुत दूर है. बट दे टुक दैट लीप ऑफ फेथ विथ मी. तो वहाँ गया और चीज़ें फिर स्मूथली एक के बाद एक होता गया. आई डोंट थिंक आई एवर थॉट कि मैं कोटा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 साल बाद एग्जाम लिखना है. आई वेंट बिकॉज इंट्यूटिवली सही लगा कि अच्छा मैं मैथ्स करते आ रहा हूँ एंड हियर इज अ फोरम जहाँ पे मैं मैथ्स और डिटेल में कर सकता हूँ. आई कैन इंडल्ज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई कैन जस्ट डू व्हाट आई लाइक टू डू. एंड थैंकफुली मतलब इट्स बीइंग अप्रिशिएटेड, स्कॉलरशिप मिल रही है या अदरवाइज नाम मिल रहा है. एंड आई थिंक लाइफ में उससे बड़ा किक क्या है कि आपको जो करने में मजा आता है, आपको उसके लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको उसके लिए इंसेंटिव मिल रहा है. तो आई थिंक वो वेन डायग्राम है ना, थिंग्स यू लाइक टू डू, द थिंग्स दैट अर्न यू मनी, द थिंग्स दैट सस्टेन, वैसे कुछ 2-3 चीजें हैं. तो आपका जिस दिन वो तीनों ओवरलैप कर जाता है, उस दिन आप फिर फैली खुश रहोगे लाइफ में उसके बाद. बट इट वाज अ वेरी लेट डिसीजन, आई नो, एंड आई डोंट रिकमेंड दैट टू पीपल. ओके, अच्छा एक चीज़ बताइएगा सर, और मैं जानना चाहूँगा कि कोटा का लाइफ और रांची में पढ़ना, आप दोनों जगह रहे हैं, रांची, कोटा, हजारीबाग, तो वहाँ क्या ऐसा किक है जो बच्चों को यहाँ नहीं मिल पाता, या यहाँ दिक्कत है जो बच्चे कोटा जाते हैं? कोटा में इतनी भीड़ है, इतना अच्छे बुरे सब चीज़ हैं, और पेरेंट्स से दूर रह के आई टेक अ स्टेप बैक. आई थिंक ये क्वेश्चन सिर्फ कोचिंग के लिए क्यों है, प्रिपरेशन के लिए क्यों है, ये क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, ये क्वेश्चन आपके लाइफ के लिए है, आपके मार्केट्स के लिए है, बिजनेसेस के लिए है, आपके मतलब हर स्फीयर में एक तरह से है. करेक्ट. बिकॉज सबसे आसान होता है फैक्टर्स को फेंकना. जो भी आपके इनपुट्स हैं, आप इनपुट्स दे दोगे, आप फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे दोगे, आप बिल्डिंग्स खड़े कर दोगे, आप यू नो आउटपुट्स डिफाइन कर दोगे. बट जब तक आपका वो इकोसिस्टम एक डेवलप नहीं होता है, तब तक मैजिक नहीं होता है. करेक्ट. एफॉरेस्टेशन हम लोग बात करते हैं, बट वी ऑल्सो नो कि नेचुरल फॉरेस्ट और एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बहुत अंतर है. अ नेचुरली थ्राइविंग फॉरेस्ट जहाँ एवरीबडी हैज देयर ओन नीश इज द राइट, इज द टेक्निकल टर्म, इकोलॉजिकल नीश. सबका अपना इकोलॉजिकल नीश, सबका अपना वे ऑफ डूइंग है. तो वहाँ चीजें ऑटोमेटिकली थ्राइव करती हैं. कोटा में टीचर्स नो व्हाट द एग्जाम वांट्स, टीचर्स समहाउ आल्सो seem mature enough to guide you in the right direction, especially if you're motivated. You have people around who are motivated, who want to do good in their life. So I think किसी ने बोला था ऐसे ना कि if you want to do well in life, surround yourself with people who want to do well in life. Correct. Because आपकी उनकी एनर्जी आप पे रिफ्लेक्ट करेगी. तो इट्स ऑब्वियसली इजी टू बिल्ड दैट सिस्टम वहाँ पर. एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है. आपको सिस्टम यहाँ पे आने थोड़ा मुश्किल ज़्यादा लगता है. सेम थिंग फॉर इवन यूपीएससी. देयर इज अ रीजन इतने लोग दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए. इट्स नॉट कि दिल्ली जाना मैंडेटरी है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने घर से रह के तैयारियां करते हैं. आजकल तो इंटरनेट भी अवेलेबल है, बहुत चीजें बहुत अलग है पहले से. लेकिन वो इकोसिस्टम बना पाना इज नॉट इजी. एंड ये चैलेंज हम लोग गवर्नमेंट में फेस करते हैं, चीजें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में फेस करते हैं, ये चीजें हम लोग अकेडमी में फेस करते हैं. तो इट्स अ वेरी टफ प्रॉब्लम टू बिल्ड एन इकोसिस्टम. तो इट्स इजी टू फाइंड एन इकोसिस्टम जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, देन यू जस्ट गो एंड बिकम पार्ट ऑफ इट. दैट सेड रांची हैज चेंज्ड अ लॉट पहले से. 10 साल पहले जैसे रांची था उसके कंपैरिजन आज बहुत अलग है. आज बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड अगर आपको करना है आप यहाँ से भी कर सकते हो. बट ऑब्वियसली इट्स मोर चैलेंजिंग बीइंग हियर. झारखंड पे आप बात कर रहे थे, इकोसिस्टम पे, इन्वायरमेंट पे. झारखंड का बना हुआ लगभग 24 साल हो गया है, 25वां साल में हम लोग एंटर कर रहे हैं. आप एज ए ड्रीम और एज ए चैलेंज, आप, मैं अभी तक की बात से ये नोटिस किया हूँ कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं, चैलेंज लवर रहे हैं, ठीक है ना. तो कौन सा एक ऐसा चैलेंज देखते हैं जिसको आपको दिमाग में कभी तो किक करता होगा, अरे यार इस चैलेंज को मैं अगर पावर में आया तो सॉल्व करूंगा या इस पे एक्शन लूंगा?
See, I cannot say that because मैं already power में हूँ. I'm already part of the system. Okay. So it's not कि power मिलेगा तब क्या करेंगे. मतलब आपका घर है, आपका स्टेट है, आपके ऑब्वियसली हमेशा एस्पिरेशंस रहेंगे. आप हमेशा चाहोगे कि हर स्फीयर में अच्छा करे, हर स्फीयर में ग्रो करे. बट आई डेफिनेटली फील कि एंटरप्रेन्योरशिप वाइज हम लोग और ग्रो कर सकते हैं, हम लोग और बिजनेसेस को इनकरेज कर सकते हैं, और बिजनेस यहाँ थ्राइव कर सकते हैं, और वेल्थ क्रिएशन हो सकता है. तो डेफिनेटली यू वांट योर स्टेट टू बी ग्रोइंग फर्दर. बहुत चीजें हुई हैं. अब रिसेंटली फ्लाईओवर इनॉग्रेशन हुआ है, हमारे हाईवेज और इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं. बट जब आपके खुद की लाइफ की बात होती है, आपके खुद की फैमिली की बात होती है, खुद के शहर की राज्य की बात होती है, तो नो स्पीड इज गुड इनफ. आप हमेशा चाहोगे कि इससे 10 गुना टाइम स्पीड पे चेंज हो. एक पॉइंट तो कुछ होगा जो लगता होगा कि इसको मैं थोड़ा सा और अप स्केल करूंगा. देखिए, सबका अपना अपना रोल है, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एज एसडीओ यहाँ पोस्टेड हूँ, मेरी प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर, मेरी प्रायोरिटी है इलेक्शन अच्छे से करवाना, मेरी प्रायोरिटी है कोर्ट वर्क, मेरी प्रायोरिटी है जो भी एनओसी लाइसेंसेस है वो तरीके से स्मूथली बिना लोगों के हरास किए हो सके. करेक्ट. एंड आई जेन्युइनली थिंक कि सिचुएशन काफी अच्छी है, एटलीस्ट मेरे ऑफिस की. आई एम वेरी प्राउड दैट वे. एंड बीइंग इन द सिचुएशन दैट आई एम, यहाँ पे रह करके लॉ एंड ऑर्डर वाइज हमने बहुत चीजें करी हैं. माय कोर्ट वर्क इज वेरी वेरी एफिशिएंट. आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. द कोर्ट इज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट प्लेस टू बी. वहाँ लॉयर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो अपने पक्ष होते हैं, उसको सुन के देन टू कम टू अ डिसीजन इन अ शॉर्ट टाइम. अब चाहते हो कि जितनी जल्दी केस डिस्पोज कर सके उतनी जल्दी करें. आपके कम से कम डिसीजन स्ट्राइक डाउन हो ऊपर से. इलेक्शन में आप चाहते हो कि किसी भी चीज पे सवाल नहीं उठे, मैक्सिमम वोटर टर्न आउट हो. एंड ऑनेस्टली लोकसभा में भी काफी बड़ी संख्या में लोग आए. एंड उसके पहले वाला पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज स्वीप के अंतर्गत हम लोग वी हैड अ वोटर एंगेजमेंट कैंपेन. लाइक बहुत मजा आया था. कुछ 30-40 ऑर्गेनाइजेशंस वे देयर. उन्होंने अपने कैंपेन्स रन किए थे. एंड हम लोग हर इवेंट में वोट करेगा रांची का वो थीम था उस टाइम पे. तो अगर हम लोग अपना अपना वो टेक करते रहेंगे, अपना अपना काम करते रहेंगे, तो व्हाट इज स्टॉपिंग us, what is stopping my state, what is stopping my family, what is stopping my surroundings to grow. मतलब I don't want to take just one stand. Okay. अभी आपने इलेक्शन का बात किया, एक छोटा सा चीज़ में अभी बहुत हॉट रहा है. हरियाणा इलेक्शन हुआ तो कुछ लोगों ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बोला वो वोटिंग मशीन का बैटरी जो है उतना ही रह गया. भैया वो तो डिस्चार्ज तो होना चाहिए था. आप चूँकि इस वर्टिकल को देख रहे हैं, उस पर आप अपना ओपिनियन रखेंगे थोड़ा कि क्या ये इश्यूज है? इस पे तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ बोल दिया है. सो द वे बैटरी इज मेजर्ड इज नॉट कि बैटरी कितनी बची है, क्योंकि हमारा फोन वैसे मेजर होता है. बट ईवीएम इज अ फेयरली सिंपल डिवाइस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस नहीं है. उसमें द वे यू मेजर बैटरी परसेंटेज इज बेस्ड ऑन द करंट या वोल्टेज. ओके. इट्स नॉट बेस्ड ऑन कि एक्चुअल उसके अंदर कितना है. ओके. सो दैट इज द रीजन लोग क्वेश्चन वो करते हैं. एंड सवाल अपनी जगह वाजिब भी है. अगर आपको दिखेगी 99% आप भी सोचोगे कैसे यूज नहीं हुआ है. Exactly. तो दैट क्वेश्चन इज वाजिब, बट देयर आल्सो सीम्स टू बी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन फॉर इट. आज हैकिंग पे भी बोलेंगे, बहुत बार होता है ईवीएम हैक हो गया. कमिंग बैक टू दैट, बिकॉज़ ईवीएम इज सच अ सिंपल डिवाइस. इन फैक्ट आई वुड गो एज फार एज टू से ईवीएम इज अ प्रीटी डम डिवाइस. Because it doesn't need to be smart, it doesn't need to connect to devices, it doesn't need to, be very fancy. मैं चाहूँगा ऑडियंस को बताएं कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं. हाँ, let me just go on. So, सर कैमरा देखिए. For example, आपकी ईवीएम में एक्स्ट्रा पोर्ट्स नहीं है. आपका जो बीयू है वो सीयू से ही कनेक्ट होता है और वीवीपैट ही साथ में जुड़ता है, और कोई डिवाइस में जुड़ नहीं सकता है. इट हैज एब्सोल्युटली नो नेटवर्क कनेक्टिविटी. आपके जो भी आप वोट करते हो उसका स्लिप बकायदा वहीं पे आपको दिखता है. एंड पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ रेजिंग अ कंप्लेंट अगर उसका स्लिप और उसका वोट मैच नहीं करता, इन विच केस अगर वो कंप्लेंट बिग इनफ होती है तो इज एक्चुअली अ काउंटिंग ऑफ द वोटर स्लिप्स. तो आई डोंट सी एनी वे ऑफ गेटिंग द ईवीएम हैक्ड. प्लस ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट मॉक पोल्स होते हैं, उसके पहले रैंडमाइजेशन होता है, उसके पहले एफएलसी होता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग. सो इतने सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं बाय फेयरली न्यूट्रल पार्टीज कि इट सीम्स फेयरली इम्पॉसिबल टू हैक एन ईवीएम. दैट सेड, ईवीएम्स हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन वैन में रहते हैं, पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं. तो इफ एनी ऑफ यू फील फाइंड दिस अ चैलेंज, प्लीज आप आइए. मेरे ऑफिस से भी ईवीएम रखी हुई है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. प्लीज कम एंड शो इट टू अस आप कैसे हैक कर सकते हैं, एंड वी विल फाइंड अ वे टू फिक्स इट. आप इसको वाइट कॉलर हैकिंग के रूप में देख सकते हैं. आप जब हजारीबाग से कोटा जा रहे थे, इट वाज द फर्स्ट टाइम, जैसा आपने कहा कि आप घर से डिटैच हुए, फादर्स का वो इमोशनल होना, ये अमूमन हर लड़के के जीवन में या फैमिली के लाइफ में आता है. जब बच्चे पहली बार जाते हैं तो हम इमोशनली थोड़ा सा डिसहार्टेंड होते हैं. तो लेकिन ये लड़के के साइड से भी होता है. जब हम पहली बार घर से निकलते हैं, जैसे मुझे याद है, मैं जब बचपन में पहली बार घर से बाहर हॉस्टल के लिए गया था तो आई वॉज इमोशनली वीक. तो
और मैं आज की डेट में जब मैच्योर्ड हूँ तो मैं पढ़ता हूँ बुक में कि कोई भी सिंगल या तो लड़का या लड़की जब वो इमोशनली कहीं से अटैच होता है या डिटैच होता है तो अगेन वो इमोशनली अटैच और डिटैच होने की कोशिश करता है कहीं और। तो कोटा का जो लाइफ था आपका, जब आप घर से डिटैच हुए तो फिर कोटा में आप कैसे अपने लाइफ को कैरी फॉरवर्ड किए, क्या चैलेंजेस था वहाँ पे? आपने काफ़ी रेलेवेंट बात करी है। आपका जो अटैचमेंट डिटैचमेंट होता है, एनी ट्रांजिशन इज टफ, चाहे आपके प्रोफेशनल स्फीयर में हो, चाहे आपके फैमिली स्फीयर में हो, चाहे आपके पर्सनल स्फीयर में हो, चाहे पर्सनालिटी स्फीयर में हो, एनी ट्रांजिशन इज वेरी टफ, उसका फ्रिक्शन होता है। दिस अ रीजन कंपनीज का मर्जर एक्विजिशन इतना मतलब कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इतना मुश्किल हो सकता है। बट यू नीड टू हैव योर पिलर्स, मतलब आपके वो वैल्यूज हैं, चाहे आपके वो पीपल हैं, चाहे आपके एनीथिंग दैट कीप्स यू ग्राउंडेड, कि आप हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ एंड हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ इन अ न्यू सिनेरियो। तो आप प्री समथिंग एंड पोस्ट समथिंग कैसे करते हो, एंड अगर आप अपना वो ट्रू सेंस रिटेन कर पाते हो लगातार, तो शायद ट्रांजिशन थोड़ा आसान पड़ जाता है। जैसे जो मेरा क्वेस्ट था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, या पजल सॉल्विंग का, या विजुअलाइजेशन का, या जस्ट मेंटली वो खेलने का, और टू पुश माई सेल्फ, टू चैलेंज माई सेल्फ, टू कम्पीट, टू प्रूव माई सेल्फ, तो उसके लिए मुझे एक आउटलेट कोटा में भी मिला। एंड बिकॉज वो आउटलेट वहाँ पे था, तो आई कुड कनेक्ट माई सेल्फ अगेन टू द एग्जाम प्रोसेस, टू कोटा का एटमॉस्फेयर, कोटा का कॉन्टेक्स्ट। एंड वहाँ पे उतने अच्छे फैकल्टी भी थे, उतने अच्छे दोस्त भी थे। तो एक बार आप किसी सिस्टम में यू फाइंड अ प्लेस फॉर योर सेल्फ, फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आई रियली एंजॉयड द कोटा प्रोसेस। मतलब आई थिंक कोटा इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी, एंड इट कम्स विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ऐसा नहीं कि वो सही है, बट इट्स एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी। इफ यू डू वेल, यू आर एनकरेज टू डू वेल, यू आर इंसेंटिवाइज टू डू वेल, यू आर सपोर्टेड। इफ यू डोंट डू वेल, तो फिर आप कहीं ना कहीं रेस में पीछे होगे, आपको कोई धक्का मारेगा, आपको बेस्ट रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, यू माइट फील डिसएंचेंटेड, डिससैटिस्फाइड। बट बिकॉज मेरा वो वैल्यू अलाइनमेंट कहीं ना कहीं हो गया कि यार पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैथ्स में इतना मजा आता है, चीजें विजुअलाइज कर रहे हो, एंड इट्स नॉट जस्ट ऑन पेपर, राइट? सो आपका दिमाग जहाँ लग जाता है, जहाँ आप एक्टिव हो जाते हो, वहाँ पर चीजें ईजी हो जाती हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी वेरी गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स। आई had a very very good sense of good set of faculty. That is why मैं तो कोटा लेट से गया था। मैं एक महीने रांची में था। So जो भी थोड़े भी मोटिवेटेड लोग होते हैं, they go to कोटा early. Okay. Even 11th में बोर्ड्स दे दिया मार्च वाला, अप्रैल में चले गए, कि एट द मोस्ट मई में चले गए। मैं गया था जून मिड में कभी। तो आई वाज इन फेज 2 which is the lot which is थोड़ा confusion life, क्या करना है नहीं करना है, who could not make up their mind or could not decide to go to कोटा earlier. तो then to be in Kota and have people around जो you know थोड़े confused हैं, थोड़े से मतलब उतने उस लेवल पे शायद नहीं है जितना phase 1 है। तो then to establish yourself also can be tough, but thankfully मेरा वो transition हो गया। मतलब I remember test यहाँ पर 450 का पेपर है, and I used to have marks like 430, 434, and phase 2 में the next highest would be 250 या 255. So अगर आप अच्छे हो and you connect and you really apply yourself, तो any system will recognize you, any system will incentivize. तो automatically मेरा वो recognition वहाँ पे था, थोड़ा I felt like a part of something bigger. I felt कि मैं all India level पे खेल रहा हूँ, I कुछ अच्छा कर रहा हूँ, and I don't think मैंने ज़्यादा वहाँ I did not exert myself, as in मतलब आप 15-18 घंटा पढ़ने वालों में से नहीं थे? Not at all. Oh, good. 10 hours probably. Good. And I had my own stress busting. मतलब मेरा फिक्स था कि हफ्ते में संडे का ब्रेकफास्ट या संडे का डिनर तो मैं बाहर ही करूँगा, because that is my cheat meal. The cheat meal आजकल बोलते हैं ना, basically. I had a friend who इसका हमेशा घूमता था वहाँ पर. I used to go on cycling trips वगैरह, मतलब आसपास शहर में ही या कहीं बाहर खाने में चले गए ऐसे। I used to read books. कोटा में एक ट्रेडिशन है, वहाँ पे ठेले वगैरह में you get second hand books वगैरह, okay, and you can rent them for 10% of the cost per day. Okay. तो यहाँ पे 250 रुपए की किताब है, तो आपको वो डेली का 25 रुपए पे रेंटल मिलता है। तो if you can read a book fast, तो you can just borrow it for day or two, 25-50 रुपए में आपको पढ़ के वापस दे सकते हो। Okay. तो it was heaven that way. मतलब at some point मैं बैठ के फिर उसको काउंट डाउन कर रहा था। I read a lot of books वहाँ पे। That is my stress busting वहाँ पर। मतलब आप प्रिपरेशन के टाइम में बुक वगैरह भी नोवेल्स या फिक्शन स्टोरीज पढ़ते थे? फिक्शन, एब्सोल्युटली फिक्शन, नॉट इवन नॉन फिक्शन। इट वाज पहली तो आप चेतन भगत का बुक पढ़े थे?
Chetan Bhagat is one of the first We think- initiation of any Indian reader. ओके मतलब आपने भी You चेतन can भगत की- disagree or agree with his philosophy, but you have to appreciate him for the reach Correct. he has, for the हाँ. conversion he has. हम्म, He was probably the J.K. Rowling of India उस sense में कि उतने बच्चों ने, उतने लोगों ने वो उसकी किताबें पढ़ के पढ़ना सीखा. They got into that world. So, yeah, I also read them fairly early. और हाँ मतलब I think again just coming back to कोटा वाला point, if you find a place for yourself and not just there, आपका जब भी लाइफ में ट्रांजिशन होगा you have to struggle. आप कॉर्पोरेट फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हो, सॉरी let's just go back a little bit. आप स्कूल से बाहर निकलते हो, जहाँ भी जाते हो, जिस भी कॉलेज में लैंड करते हो, जिस भी नए फ्रेंड सर्कल में लैंड करते हो, आप जिस भी कंपनी में जॉब मिलती है आपको, आप या फिर तैयारी से साइड में आते हो, या आप एमएस करने जाते हो, या एमटेक करते हो, पीएचडी करते हो, आपकी फैमिली शिफ्ट होती है, जैसे यू गेट मैरिड, योर फैमिली गोज टू सम अदर सॉर्ट ऑफ अपहीवल. कोई भी ट्रांजिशन में अगर आप अपना वो प्लेस ढूंढ पाते हो, हाउ टू ऐड वैल्यू. अभी सर्विस में यू कम टू सर्विसेज, यू हैव 100 डिफरेंट चैलेंजेस. सर्विस इज नॉट लबासना. लबासना में लॉट ऑफ थिंग्स आर जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स अ सेंस ऑफ यूफोरिया. Then you come to the field and field has its own challenges. Correct. आपका चाहे रिसोर्स क्रंच है, चाहे मैन पावर शॉर्टेज है, चाहे मतलब आपके KPIs बहुत अच्छे से हमेशा डिफाइंड नहीं होते हैं. You have to find your own ways of doing things. You have to you don't always have the letters in front of you. You don't have the right person in front of you. आपके limited skilled manpower है, time crunch है, financial crunch है. Then you have to still deliver, right? So to find a way to just keep adding value हर बार, to just improve things one by one, building better systems basically. तो as long as you keep doing things like that, आप not just quota, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ value add करेंगे. And if someone like me from a normal school in a normal tier 3 or probably tier 4 town of Jharkhand can do it, तो I don't see what's stopping anybody honestly. अच्छा, कोटा में जो बच्चे जा रहे हैं, और मैं एक पॉइंट जानना चाहूँगा कि कौन सा वजह है जो जिधर बच्चे ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, या फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, या डेविएट हो जा रहे हैं. I'll just go back to आपने जो थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी अटैचमेंट चेंज होता है तो वो रफ पीरियड होता है. तो अगर आप पॉजिटिव चीजों में आपको अटैचमेंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड. करेक्ट. अगर वो नहीं मिलता है देन यू सीक योर सोलेस, देन यू सीक योर कंफर्ट कहीं और पे. एंड बिकॉज कोटा में आप सडनली इंडिपेंडेंट हो तो डिस्ट्रैक्शन उतने ही सारे हैं. आई नो सम पीपल हु आई नो सम फ्रेंड्स हु गॉट इनटू ड्रग्स. आई नो सम पीपल हु गॉट इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिक्शंस, गेमिंग एंड सो ऑन. अगेन एक हेल्दी लेवल तक शायद गेमिंग इज फाइन. करेक्ट. आई वाज आल्सो मोबाइल गेमर कि कभी टाइम मिला तो आधे घंटे खो ही गया, एक घंटे खो ही गया गेम खेलते. बट एज लॉन्ग एज कोई भी चीज हेल्दी है तो आई थिंक इट्स ओके. करेक्ट. बट अगर आप उसी में अपना डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो देन यू माइट एज वेल बिल्ड अ करियर. मतलब मोबाइल गेमिंग और अदर प्रोफेशनल गेमिंग इज आल्सो करियर दीस डेज. वो तो नहीं है, बट देन यू हैव टू बी क्लियर. आप प्रोफेशनल गेमिंग या मोबाइल गेमिंग करके यू कांट बी फुल टाइम इनटू दैट एंड देन एक्सपेक्ट कि जेईई में अच्छा करोगे. मतलब थोड़ा वो विरोधाभास है. तो अगर आप अपना अटैचमेंट वहाँ ढूंढोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिकी होता है फिर. अच्छा, एक वर्ड में बताएंगे, पेरेंट्स रांची के बच्चे को रांची में रखें या कोटा भेजना चाहें तो भेज दें, रांची या कोटा? लाइफ डिसीजंस ऐसे नहीं होते हम. अच्छा. आप पूछोगे कि क्या सबको यूपीएससी करना चाहिए, सबको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, नो वन आंसर. ओके. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट इनफ है तो कोटा और दिल्ली कुड बी अ गुड इकोसिस्टम. ओके. बट देन वहां जाकर के आप उसको उतनी फ्रीडम दे रहे हो तो कैन यू ट्रस्ट हिम और हर विद दैट फ्रीडम? ओके. आप कर सकते हो तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो आप मतलब देन यू शुड कीप अंडर सुपरविजन. मतलब वो ट्रांजिशन कभी ना कभी तो है. अभी नहीं तो फिर जब कॉलेज छोड़ोगे शायद उस समय ज्यादा मैच्योर होगा, उस समय शायद ग्रो करेगा. ओके. सो आई डोंट थिंक इज वन आंसर, ऐसे तो नहीं है. ओके. अच्छा सर, एक चीज़ और बताएंगे कि पावर और पैसा, why not both? अच्छा, ग्रेट. मतलब अगेन यू प्रॉब्ली से कि यार गोल्डमैन सैक्स में पैसा ज्यादा था. यू आर राइट, बट अगेन यू फाइंड अ बैलेंस, राइट? कि आपको एक लेवल तक पैसा चाहिए, एक लेवल तक ये चाहिए. एंड आई डोंट थिंक जीवन जीने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए. एग्जैक्टली. एंड इन दैट सेंस आईएएस गिव्स यू मच मोर देन लग्जरी. यार मतलब आप यू आर लिविंग इन यू आर द top cream of any society. You have exposure. You have access to things that money cannot buy. Correct. Things that probably people in the corporate would struggle to get or would want to get. The sort of life you have, the sort of treatment you get anywhere you go, the sort of satisfaction your family has. आप सब कुछ quantify नहीं कर सकते हो. And that this is different from your
power or your ability to deliver. आप corporate में ही अगर let's say if you're a startup who's disrupting the ecosystem, let's say आप किसी कंपनी में top leadership पे हो, कंपनी को सही डायरेक्शन गाइड कर रहे हो, पावर वहाँ पे भी है. आजकल तो कंपनीज they are their own influencer, they have their own lobbying, they have their own power. मुझे एक मॉक इंटरव्यू किसी ने पूछा था कि क्या आपको पता है गोल्डमैन सैक्स मतलब मिनिस्ट्री लेवल पे भी दे इन्फ्लुएंस डिसीजंस, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ पावर. करेक्ट. पावर कहाँ नहीं है, बट पावर इज द फ्लिप साइड ऑफ वैल्यू, राइट? जहाँ आप वैल्यू ऐड करोगे वहां पे पावर मिलती है. किसी फैमिली में किसकी पूछ होती है? बिल्कुल. जो सही डिसीजन ले सकता है, जो वैल्यू ऐड कर सकता है. बिल्कुल. तो मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा ऐसा मतलब पूरा इकोसिस्टम है, पूरा सीन है. पहली बार आपको आपका इमोशनल कनेक्ट कभी तो हुआ होगा, किस एज में हुआ था? मैं एज पूछना चाहता हूँ. अच्छा, राइट. प्रोबेबली कोटा. अच्छा, कोटा में. ओके. तो हाउ डू यू हैंडल योर इमोशन एट दैट टाइम? उस समय आपने अपने इमोशन. कमिंग बैक टू व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर, अटैचमेंट डिटैचमेंट. करेक्ट. अगर आपके लाइफ के बाकी पिलर्स ठीक हैं तो दिस वन पिलर कैन बी मतलब आप एडवेंचरस कब होते हो? जब आपकी शिप स्ट्रांग है. बिल्कुल. आप अपने घर का 10वां तला कब बनाओगे? जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है. करेक्ट. अगर आप सीधे बनाओगे वो तो नहीं बनेगा ना. तो अगर आपकी लाइफ में फेयरली स्टेबल है, यू हैव योर किक फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ या जो भी लाइफ जैसे भी है, तो एक रिस्क टेकिंग में शायद आपको उतना मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल. तो आई वाज लाइक समबडी, शी इज आल्सो माय सोर्स ऑफ मोटिवेशन इन सम वेज, एंड we both landed in good places, then we drifted apart. अच्छा, तो अभी सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या फिर? अभी तो एब्सोल्युटली किक चाहिए. ओके. किक चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए. अभी मेरा कोड वर्क काफी अच्छा चल रहा है. जब से आया हूँ इट्स बीन व्हाट आई थिंक 9.5 months now, and only in let's say house rent cases. house rent का कोड चलता है मेरा, where landlord and tenant rights are उस पर डिसीजन पास होता है. तो 9 months में I've passed almost 180 judgments, which is it's a fairly good number. इस ऐसे लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल केस आते हैं जो 144, 145 में सुनते हैं, 133 सुनते हैं, तो उसमें काफी अच्छा डिस्पोजल रहा है. तो to get that kick, to play on the front foot, I think अभी that is what is keeping me fairly happy, to be in a capital city, to be visible, to talk to so many people, to be fortunate enough to sit here and be able to talk to people, to know a lot of seniors, to know a lot of leadership in the state, to know a lot of good businesses, to be there's just so much going on here. How can you not get a kick here? आपको यहाँ किक नहीं मिले तो किक कहाँ मिलेगा? करेक्ट. एब्सोल्युटली. सर, कभी अभी तो आप इतना सक्सेसफुल है, सब कुछ है, तो कभी ऐसा मन नहीं आता कि बिग बॉस में हम भी जाए तो क्या होगा? मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता. अच्छा, बिग बॉस नहीं देखते? नहीं. ओके, परफेक्ट. एक छोटा सा. आई आल्सो फील कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग है. मतलब हम लोग ऐसे ऑफिस में हैं या फील्ड पे हैं, तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स कैमरा इज फोकस्ड ऑन यू एंड you become camera conscious, you become aware कि आप कुछ भी कर रहे हो, it could be captured somewhere, right? So when you then disconnect from that in a normal friend circle, I have two friends here, एक डॉक्टर है, एक अभी इंजीनियर है, and the three of us when we hang out, मतलब काफी चिल टाइप, बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग कंपनी रहता है. यस. ओके. सिमिलरली व्हेन यू मीट योर बैचमेट्स और सर्विस में लोग वेयर यू कैन बी जस्ट योरसेल्फ एंड यू कैन rant about anything in your head, anything that's troubling you, कोई भी आपके challenges हैं, आपको कुछ और करना है. तो I wouldn't want to be in Big Boss यार. I would want my private life. I would want to be, अपनी शांति चाहिए, अपना घर बार चाहिए, अपनी हॉबीज चाहिए, एक आध ट्रिप्स चाहिए, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है. It's a stress buster. I love to drive. Love to read books. Love to watch TV shows. You love trekking also. Trekking से आपका प्यार कब हुआ था? यार ट्रैकिंग इज, लोग बोलते हैं ट्रैकिंग इज एडवेंचरस. ट्रैकिंग इज आल्सो स्पिरिचुअल. आप एग्जिस्टिंग दुनिया को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के, अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं को छोड़ करके यू सीक समथिंग न्यू, यू वेंचर आउट समवेयर न्यू. एंड ये तो IIT बॉम्बे का ही दिया है. आई वाज आल्सो इन एडवेंचर क्लब. वहाँ पर एक माउंटेनिंग कोर्स होता है 26 दिन का, वो किया था. काफी ऊपर पे गए थे, हमने पहाड़ में बर्फ में खेला था, बहुत कुछ किया था. इट्स
अगेन कमिंग बैक टू व्हाट वी डिस्कस अर्लियर, डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट. अगर आप कभी कभी डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो वापस कनेक्ट नहीं कर पाओगे. करेक्ट. And trekking to me is that spiritual sort of escape from this world, to just explore nature at its finest, to have some sort of risk-taking appetite, to just see something new, to go somewhere few people have gone, and उसका अलग किक है. तो अगर आपको मौका मिले तो भी कौन सा ट्रैक पे आप जाना चाहेंगे? बहुत सारे ट्रैक्स हैं. आई वांटेड टू गो टू कश्मीर में एक ट्रैक है, ग्रेट लेक्स का ट्रैक है. I wanted to go there, but फिर वो 12 दिन का ट्रैक है. And being in the capital city, I cannot take such a long holiday. So once I get तो आप एबीसी भी जा सकते हैं. हाँ, एवरेस्ट बेस कैंप का भी ट्रैक. एवरेस्ट बेस कैंप इज अगेन आई थिंक 1 महीने का प्रॉपर वो रहेगा. 15 डेज प्रिपरेशन प्लस ये ठीक है, लेट्स से 15 डेज ही. तो अगेन टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ लग्जरी टू लीव अभी नहीं हो पाएगा. मे बी इन अ डिफरेंट पोस्टिंग जहाँ इतना इमीडिएट स्ट्रेस नहीं है. आई आल्सो वांटेड टू, मुझे एडवांस माउंटेनिंग कोर्स भी करना है. ओके. वो 1 महीने का कोर्स है. कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इन मनाली, कश्मीर, सिक्किम एंड अरुणाचल. So at some point I want to take a 1 month का break and just escape from this world and then come back again later. Oh great. IIT मुंबई, जैसे आप कोटा से फिर जब IIT मुंबई गए तो वो 4 years का जर्नी आपका कैसा रहा? Yeah, I think IIT Bombay is where I opened up in terms of personality and बहुत सारी नया exposure था. तो again we're talking trekking, right? Trekking first time किया वहाँ से, I loved it. हम लोग teaching assistant बन सकते हैं कॉलेज में and it pays you हमारे टाइम पे 6,000 per month. So it was good pocket money उस टाइम पे and obviously could save a bit as well. तो it taught me financial independence उस सेंस में. I know people जो किताबें लिखते थे उस टाइम पे, किताबी solution लिखते थे to earn more money and they are fairly good entrepreneurs आज के दिन में. So you see so much. वो आप अपने घर बैठे या किसी छोटे शहर में शायद नहीं देख पाओगे. You get professionally stable. आप मतलब पैसे कमा रहे हो. मतलब one of the reasons I didn't just jump from college to UPSC preparation was कि I wanted to save some money. I wanted to be financially stable that way. यार straight out of college parents से क्यों dependent बनना है? I want to be independent as well. So college can give you your freedom in terms of your identity, in terms of your friends. आपका इतना strong peer circle रहता है and I have friends in fairly good places today जो I can call up just like that and आई थिंक अल्टीमेटली कॉलेज से आपके टेक अवे क्या होता है? आपका पीयर सर्कल रहता है, आपके स्किल्स होते हैं, आपके कुछ फाइनेंसेस होते हैं, कुछ आपके इंटरेस्ट हॉबीज होते हैं. सो आई हैड दोस. अगेन जस्ट कनेक्टिंग इट फर्दर, जब यूपीएससी इंटरव्यू के लोग बात करते हैं तो देन दे से कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं एंड सडनली मैं क्या करूं. तो आपने लाइफ में जो भी अभी तक किया है दैट ट्रांसलेट्स इनटू योर यूपीएससी इंटरव्यू. अगर आप इफ यू चूज टू कम टू यूपीएससी. So कॉलेज जो चीज़ें मैंने करी थी, I put them as hobbies, I put them as achievements, I put them in different sections वहाँ पर. So हाँ, you can really find yourself in college. College really gives you that safe space, right? Because आप उतने सारे like-minded लोगों के साथ में हो, आप किसी क्लब के पार्ट हो सकते हो. First time sports खेला वहाँ पर, first time लोगों को पढ़ाया वहाँ पर, first time पैसे कमाए वहाँ पर, first time बाकी families में गया. मतलब when you're with your family, तो there's certain level of engagement you have with the society, right? आप कॉलेज जाते हो, फिर you meet very diverse people from all across India. तो I went to a Mallu family for the first time. I went to Gujarati household for the first time. You see the way different families are. Okay. तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप quantify ऐसे नहीं कर सकते. Then you learn a lot of things about yourself, about your family, or you grow, right? You become a better person, hopefully. अच्छा, 12th के बाद जेई करना चाहिए या आईआईटी के लिए जाना चाहिए बच्चों को, या +3 कहीं से करके फिर यूपीएससी करना चाहिए अगर somebody is aspiring UPSC at class 10, 11, 12? तो Yeah, I strongly feel you've not seen enough of the world to just decide कि UPSC ही करना है 11, 12th. My honest advice to anybody would be कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में मजा आता है, आपको जो चीज़ फन लगता है, आप उसमें कॉलेज में इंडल्ज करो. कॉलेज में उसमें इंडल्ज करते हुए, उसका एक्सपीरियंस लेते हुए, अगर आपको लगता है कि आपको यूपीएससी करना है तो देन यू कम टू यूपीएससी. एंड यूपीएससी थैंकफुली इज ब्रॉड इनफ या एक्सेप्टिंग इनफ कि यू कैन चूज योर व्हाटएवर एक्सपर्टीज इज एज योर सब्जेक्ट. आप अगर लॉ बैकग्राउंड है, आप लॉ ऑप्शन ले सकते हो. आपका एमबीए बैकग्राउंड है, आप मैनेजमेंट ऑप्शन ले सकते हो. कॉमर्स ऑप्शनल है, मैथ्स ऑप्शनल है, फिजिक्स ऑप्शनल है, सारे ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स है. तो आई डोंट सी व्हाई यू शुड कमिट टू समथिंग जस्ट at that stage. मतलब आप do what makes you happy. मतलब
आपको जिस भी चीज में मजा आता है, इफ आई हैव टू हैव वन टेक अवे फ्रॉम माय अभी तक का एक्सपीरियंस सो फार, इट हैज टू बी कि आपको जिस चीज में मजा आता है आप वो वही चीज करना करो, चाहिए। अल्टीमेटली आप जीवन में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। करेक्ट अल्टीमेटली यही बात है। हाँ, इट्स सेम फॉर यू हियर एज वेल। सो या अच्छा, अब पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं अभी आपके? अब हम लोगों ने पेरेंट्स से कोई चर्चा नहीं किया, आप बताएंगे आप। So just like- उनका एक्सपेक्टेशन पहली बार क्या था, अभी कैसा है? सो जस्ट लाइक हम लोग का ट्रांजिशन होता है, हाँ, आई थिंक फैमिली और पेरेंट्स का ट्रांजिशन होता है। हाँ। तो राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड they have given me a lot of leeway. They have been very concerned, बहुत they've always been there, but also बहुत freedom दिया है to do what I wanted. They have been मतलब मैं कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, टीवी शो देख रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, बहुत फ्रीडम रही है उस सेंस में। So when I got to Kota and I was doing fairly well, तो my parents were very very proud. Obviously, anybody's parents would be very proud. फिर जब JEE rank 5 आए तो obviously over the moon, मतलब there's no मतलब nothing of that sort. UPSC was similar that way. I think in fact जब UPSC से मैंने तैयारी चालू करी थी, my parents were a bit concerned कि यार तुम्हें तैयारी करनी ठीक है, तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो? तो जॉब के साथ तैयारी कर लो. Like I mean on any concerned family will probably say that. अच्छा कमा रहे हो तो कमाते रहो, साथ तैयारी कर लो. But I also felt कि यार दो नाव में एक साथ नहीं पैर रख सकता, तो I kind of overruled them, kind of ignored their sane advice and went to prepare. And अगर शायद अच्छा नहीं होता तो फिर उनकी advice फिर सही हो जाती, but thankfully it paid off. आज के डेट में obviously एग्जाम रिजल्ट आया था, they were very very happy, बहुत बहुत खुश थे. अब थोड़े concerned भी हैं क्योंकि उनको मैं तो टाइम नहीं दे पाता. Being in the capital, it's so intense, it's so exhausting कि I'm often not able to take their call, I'm often not able to do exactly what they want from me or expect from me. तो आपको बैलेंसिंग हमेशा टफ रहता है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, एंड यू जस्ट ट्राई टू बैलेंस द वे यू कैन, लेकिन कुछ ना कुछ तो कभी ना कोई छूटता ही है. तो समटाइम्स दे आल्सो गेट अपसेट कि यार बात क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, या घर क्यों नहीं आ रहे हो. सो एटलीस्ट फॉर्चुनेटली फॉर मी हजारीबाग बगल में है, तो दे कैन कम एनी टाइम दे वांट, एंड दे विजिट वेरी ऑफन, महीने में एक बार तो हो जाता है. बट आई वांट टू बी एबल टू गिव देम मोर टाइम, जो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ. ऐसा तो नहीं होता कभी मम्मी बोलती हो, एक यूजुअली हम लोग मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, शायद आप भी होंगे, बेटा मेरा 3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा, रिस्पॉन्स नहीं आया, अच्छा कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं, ऐसा तो कभी मम्मी के दिमाग में ख्याल नहीं आता? ऑब्वियसली एक सर्टेन एज के बाद तो लोग सोचते ही हैं, हाँ. बोलते ही हैं, कंसर्न भी होते हैं, राइटली सो, उनका अपनी जगह कहना हाउ डू यू हैंडल दिस गेम? घर में भी लोग ऐसे एक्सपेक्टेड है कि फ़ोन करो, जॉब का भी इतना प्रेशर है कैसे मम्मी को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. मम्मी को कन्विंस नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट होप दैट दे ट्रस्ट यू एनफ, दे अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है लाइफ में, दे अंडरस्टैंड आप लाइफ में किस पड़ाव पे हो, आपके मन में क्या थॉट्स हैं, आपको क्या चाहिए. सो राइट नाउ बिकॉज इतना कुछ देखने के लिए, इतना कुछ सीखने के लिए है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पर है. तो ऑब्वियसली फैमिली ऑल्सो आस्क्स यू कि अब तो एज हो गई, अब तो सोच लो. बट जब वो हेड स्पेस नहीं, आप नहीं सोच पा रहे तो क्या करना है, मतलब अगर मैं घर पे बात नहीं कर पा रहा हूँ तो हाउ कैन आई थिंक ऑफ समथिंग एल्स. ट्रू. सो या मतलब इट्स ऑब्वियसली नॉट इजी, मतलब एनीबडी विल टेल यू कि घर पे अगर लड़ाई है, घर पे अगर चैलेंजेस हैं, तो बाहर अच्छा नहीं कर सकते हो. ट्रू. थैंकफुली मेरे पेरेंट्स they are very caring, they are very there, बहुत अंडरस्टैंडिंग है. सो इवन व्हेन आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू जो उनके मन में है हमेशा, तो दे अंडरस्टैंड, दे आर रियली देयर फॉर मी. वो प्रॉपर पिलर्स ऑफ सपोर्ट हैं. सेम इज माय दीदी एंड अ लॉट ऑफ अदर मेंबर्स इन द फैमिली, थे बचपन से रहे हैं. एंड आई थिंक इनफैक्ट जस्ट ऑन दैट नोट, वन मेजर रीजन आई कुड गो टू कोटा वाज बिकॉज मेरी मौसी एंड मासा जी, दे वर वाइज एनफ और वर्ल्डली एनफ टू टेल मी कि यार रांची तक मत सीमित रहो, आपके पास और भी दुनिया है, और भी एवेन्यूज है. तो आपको अगर लगता है कि रांची में अच्छा नहीं हो रहा है, गो एल्सवेयर, ओके, डू योर बेस्ट, खुद को चैलेंज तो करो, हद से हद क्या होगा. तो उस सेंस में हाँ, फैमिली इज ऑलवेज बीन देयर, देयर इज अ रीजन आई एम हियर, मतलब फैमिली इज अ बिग रीजन फॉर दैट वे. सर लास्टली, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपने फैमिली एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड के बारे में बता देंगे सारे लोगों को. राइट, आई डेफिनेटली मिडिल क्लास. पापा जेई थे द एंटायर प्रोसेस ऑफ माई चाइल्डहुड. मम्मी टीचर थी. मम्मी हैज़ इनफैक्ट शफल्ड अ लॉट. वो पहले प्राइमरी स्कूल में थी, देन शी रोट एग्जाम्स अगेन, मिडिल स्कूल में आई, देन शी गॉट अ बीएड डिग्री वाइल मैं स्कूल में था. एंड फिर बाद में फिर एग्जाम लिखा, +2 स्कूल में आई, टीचर बनी. तो आई हैव सीन माय मदर स्ट्रगल थ्रू ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स एंड ऑल ऑफ दीज. वो हमेशा वो
रहा है दैट क्वेस्ट टू ग्रो, टू नॉट एक सीमित नहीं रहना है। तो इवन दो घर मिडिल क्लास था, आई थिंक वैल्यूज या वो टफनेस तो थी। एंड उस सेंस में मतलब माई इज अ ट्रू इंस्पिरेशन उस सेंस में, टू नॉट बी लिमिटेड बाय वेरेवर आई एम एंड टू गो फर्दर, टू डू समथिंग बेटर। जस्ट कमिंग बैक टू चाइल्डहुड, मतलब क्योंकि both parents were working, right? And मम्मी की पोस्टिंग बहुत बाहर रही है। She's been in Mandu, she's been in गिरिडीह, रामगढ़, कुज्जू, मतलब काफी। एंड हमेशा डे टू डे ट्रैवल रहा है। सुबह उठ के नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, बस पकड़ी, बस से 1-1.5 घंटे ट्रैवल करके गई, स्कूल किया, देन शी केम बैक विद द बस। तो हम लोग इस सेंस से बहुत फ्री टाइम रहा, मेरे लिए भी, भाई के लिए भी। तो उस सेंस में घर पे वी कुड रियली बी द वे वी वांटेड। हमने बहुत टीवी देखा है। अब उस टाइम में किसी भी कार्टून का नाम लो, मतलब प्रॉब्ली पीएचडी कर रखी। मैं आपको मूवीज में उतना नहीं बता नहीं पाऊंगा जितना मैं कार्टून से नहीं बता पाऊंगा शायद। उतनी बुक्स पढ़ी है, बहुत फिक्शन पढ़ा है, बहुत नॉन फिक्शन पढ़ा है, क्रिकेट थोड़ा बहुत खेला है। तो ऑल दैट वाज पॉसिबल बिकॉज फ्री टाइम बहुत था। द फ्लिप साइड ऑफ दिस वाज बिकॉज मतलब वी वर ऑलवेज इन अ रश, तो मेरी सोशल एंगेजमेंट उतनी नहीं रही है। आई कुड कनेक्ट टू अ सोसाइटी, आई कुड ग्रो उस सेंस में आफ्टर गोइंग टू कोटा, आफ्टर गोइंग टू कॉलेज। तो आप जिस भी सिनेरियो में रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, आप उसी हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। बिल्कुल। तो वहाँ मेरा अलग टाइप का ग्रोथ हुआ था एंड बाद में मुझे अलग टाइप का ग्रोथ हुआ है। तो मम्मी का वो जिन कि मुझे हारना नहीं है, प्राइमरी फिर मिडिल फिर सीनियर सेकेंडरी, तो कहीं यही जिन तो आप में नहीं आया कि मुझे भी हारना नहीं है, यहाँ से कोटा, फिर कोटा से जेई, फिर जेई से यूपीएससी? आई मीन श्योर, आप जो देखते हो वही इम्बाइब करते हो ना। जब आप देखते हो अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए और टू जस्ट डू वेल, so then you place value on a lot of things. You place value on your time, you place value on your growth, you place value on your money. Perfect. तो मतलब जो भी जहाँ भी है वो अपने फैमिली के कारण, अपने फ्रेंड सर्कल के कारण, अपने इंटरेस्ट के कारण तभी यहाँ पहुँच पाता है। True. You definitely have a lot of that to carry. मतलब very grateful, मतलब thank you for reminding me of that. दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करके आपको पढ़ाए हैं या आपके लिए कुछ लाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप इसको अपने जीवन का चैलेंज बना सकते हैं और अपने जिन में भी शामिल कर सकते हैं। इफ़ दे कैन विन, दे कैन डू फॉर मी, आई कैन डू। इनफैक्ट ऑन दैट नोट, आई रिमेंबर जब मैं कोटा में था उस टाइम पापा की मैक्सिमम सैलरी मेरे पीछे जाती थी बिकॉज लिविंग कॉस्ट इन कोटा इज नॉट इजी। करेक्ट। रहने का कॉस्ट, एकेडमिक्स का कॉस्ट, एंड जस्ट आपका बच्चा बाहर रहता है तो खर्चे रहते हैं, ट्रैवल खर्चे होते हैं। तो आई मतलब अगर उस टाइम आपको रियलाइज नहीं होता, बिकॉज जब आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स काफी शेल्टर करते हैं, बहुत चीजें बचाते हैं, बहुत बताते नहीं ये चीजें, बट देन व्हेन यू लुक बैक तो रियलाइज होता है कि देयर इज सो मच दैट गोज बिहाइंड एनीबॉडी। मतलब एक इंग्लिश में कोट है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। करेक्ट। किसी के लिए कहीं पहुंच पाने उसके लिए बहुत चीजें होती हैं जो हमेशा एक्नॉलेज नहीं हो पाती हैं। आप इतने सारे अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैंने अभी बोला इट टेक्स अ विलेज, राइट? सो इट्स ऑब्वियसली फैमिली जिन्होंने बहुत क्रूशियल पॉइंट्स पे इंटरवीन करा है। नॉट जस्ट पेरेंट्स का तो रोल बहुत बड़ा है। मतलब मदर इज अ टीचर, शी इज आल्सो माय टीचर, फर्स्ट टीचर एंड माय लास्ट टीचर। मेरी फैमिली में मौसा जी वगैरह हैं हु हैव ऑलवेज बीन, मौसा जी मासी, हु हैव बीन वाइज एनफ टू टेल मी कि यार ये दुनिया लिमिटेड नहीं है। मामा लोगों का सेम चीज है, दे आर इंजीनियर्स। दीदी इज वेरी केयरिंग, वेरी प्रोटेक्टिव। थैंकफुली उस चक्कर में आई हैव ऑलवेज हैड गुड फ्रेंड सर्कल्स जो एक मतलब सीलिंग से लिमिट नहीं रहते हैं, दिस एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड, किया लाइफ में और आगे जाना है और ऊपर सोचना है। तो ऑल दैट एक्सपोजर कम्स इन, एंड ऑब्वियसली दिस इज द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, राइट? आप कहीं पे भी कुछ अच्छा कर रहे हो तो शायद कुछ तो पुण्य किया है, शायद कुछ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सो एंड गुड मेंटर्स, मतलब अगेन इन द सर्विस, मैं झारखंड में हूँ, आई हैड वेरी वेरी गुड डीसीज, आई हैड वेरी वेरी गुड सीनियर्स, लॉट ऑफ पीपल आई कैन जस्ट रिंग अप अभी कि सर यहाँ फंस गया हूँ, क्या करूँ मैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्या करना है। एंड जब आपको उनसे अच्छी एडवाइस मिलती है तो फिर दैट टेक्स यू फॉरवर्ड, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। एंड ऑब्वियसली अगेन रांची में रह करके यू कांट बी इन अ सिटी लाइक रांची एंड नॉट हैव सो मेनी स्टेक होल्डर्स। अभी अगेन बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने एमिनेंट लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, ऑपोजिशन लीडरशिप है, आप जैसे लोग हैं, यू नो देयर इज सो मच फीडबैक ऑन अ डेली बेसिस, एंड to be here to learn from all of that, to improve based on that, to deliver based on that, I think सब कुछ है।
फाइन एक चीज़ तो सर, अभी वोट का टाइम है, रांची फिर से करेगा वोट, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? आई मीन हम लोग इतना क्रिटिकल होते हैं राइट कि सरकार ये कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, इसको ऐसे करना चाहिए, एग्जाम है, जॉब्स हैं, ये लॉट ऑफ बर्निंग इश्यूज राइट। तो जब आपके लिए मौका आता है अपनी सरकार चुनने के लिए, अपनी आवाज़ दिखाने के लिए, तो दिस इज द राइट फोरम। आप बड़ी संख्या में आगे आएँ, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ रांची विधानसभा में ही नहीं, बाकी विधानसभा में भी। रांची विधानसभा पर्सनली, चूँकि मैं उसका आरओ रहूँगा, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है आपको वेलकम करने के लिए, आपको लाइन में कम से कम लगे रहने उसके लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए। तो आप लोग उस दिन आएँ, आप लोग 13 नवंबर को आएँ, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और रांची का मतदान प्रतिशत भी इम्प्रूव करें और अपनी सरकार बनाने में, अपने राज्य की प्रायोरिटीज़ रखने में अपना योगदान दें और एक जागरूक और अवेयर नागरिक बने। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आईएएस उत्कर्ष कुमार के साथ और आप सुन रहे थे उनके मिडिल क्लास जीवन की स्टोरी। ये अपने जिन को स्ट्रांग बनाए, इन्होंने अपने माता पिता से सीखा कि कैसे एडवर्स सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, अपने को स्ट्रांग बनाते हैं और कैसे टेक ऑन करते हैं, कैसे लेट इट गो करते हैं। जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हो तो कैसे छोड़ते हैं, और जब अपने फेवर में हो तो कैसे चीज़ों को एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तो और इस तरह से आप आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सारे लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अमित फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके इतनी बातें रख पाने के लिए, बातें कर पाने के लिए। ये सब सिचुएशंस आल्सो बिकम अ टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड लुक बैक ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बहुत चीज़ें जो हम लोग अदरवाइज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यस सर, जो कॉन्वर्सेशन बाहर निकलती है तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी प्राउड थैंक यू टू सर, बी हियर। थैंक यू सर।